वक्फ का ट्राइब्यूनल है। अब वक्फ के ट्राइब्यूनल में एक डिस्ट्रिक्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं रियासत के। फिर एक शख्स का अपॉइंटमेंट होता है जिसको शरीयत के बारे में इल्म हो, और एक जिम्मेदार आदमी को। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट जज जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपॉइंट करता नहीं, वो रिटायर्ड जज होगा और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। मेरा जो मुशाहिदा है, जितने गवर्नमेंट के इस तरह के इंक्वायरी कमिटीज बनते हैं जिसमें रिटायर्ड जज होते हैं, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट का सर्वेंट होता है। मिसाल के तौर पर बरसों पहले मुफ्ती गयास को मालूम होगा, 1996 में तालाब कट्टे में एक फायरिंग हुई थी जिसमें एक मासूम औरत फर्स्ट फ्लोर पे थी, शहीद हो गई थी। वो कमेटी में कह दिया गया कि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग की। रिपोर्ट है, शायद कुछ नाम है कमेटी का। फिर मक्का मस्जिद की रिपोर्ट है, वो आज तक नहीं निकली। हैरत की बात यह है कि कलेक्टर को यह पावर दिया गया कि यह कानून बनने के बाद जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर कोई शैतान जाके बोलेगा कि नहीं वक्फ की नहीं है, गवर्नमेंट की है, तो कलेक्टर इंक्वायरी का ऑर्डर करेगा। और कलेक्टर इंक्वायरी जब ऑर्डर करेगा तो कलेक्टर ये कहेगा कि तावक्त इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अब कलेक्टर साहब बरसों इंक्वायरी करते रहेंगे, आपकी तो प्रॉपर्टी छीन ली गई। कैसे इंक्वायरी करेंगे? तो अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया वॉट एवर ही डीम्स फिट, यानी वो जैसा चाहे इंक्वायरी कर सकते। कानून का एक बुनियादी उसूल है कि कोई भी अपने मसले में जज नहीं बन सकता, मगर कलेक्टर को अब मना रहे हैं। और फिर उस बिल में यह भी कहा गया कि जितनी जायदादें पर, वक्फ की जायदादों पर गवर्नमेंट काबिज में है, कलेक्टर उसका फैसला करेंगे। और गवर्नमेंट के हक में फैसला करेंगे तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा, वक्फ बोर्ड को बोलेगा रिकॉर्ड सही करो, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी।